सभी साथी जो लाइव जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज हम किसानों के मुद्दों को लेकर के आपके बीच में लाइव जुड़े हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले लंबे समय से नौर के अंदर किसानों का अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे आंदोलन चल रहा है। बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के किसानों की लंबे समय से नौर विधानसभा क्षेत्र में 3 अलग अलग जगह पर लड़ाई चल रही। 26 दिसंबर से लेकर के आज के दिन तक लगातार जो उपखंड कार्यालय नौर के आगे धरना चल रहा है। दूसरी तरफ मंदरपुरा पीएनबी बैंक के आगे 8 जनवरी से लेकर के आज तक धरना चल रहा है। और तीसरी तरफ अपने पल्लू के अंदर 11 तारीख से लेकर के आज के दिन तक लगातार वहां भी किसानों का जो है वो धरना जारी है। साथियों, 2022 का बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के और 2021 की रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल करने की मांग को लेकर के और जो पॉलिसी रिजेक्ट हुई है, जो किसान फोत हो गए, उनके जो पैसे जो बकाया है वो डालने की मांग को लेकर के और जो पैसा जो बाउंस क्लेम है, जो बाउंस क्लेम को किसानों के खातों में डालने की मांग को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नौर में किसानों का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में मैं लाइव आया हूं। साथियों, लगातार 2 दिन से लाइव आना पड़ रहा है। आप सभी साथी परेशान हो गए होंगे कि मंगेश पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार ही लाइव आ रहे। साथियों, कल तो एक विशेष मामला था जो महत्वपूर्ण इशू के लिए बीच में लाइव आना पड़ा और आज हमारा जो कल 15 तारीख को नौर उपखंड कार्यालय का घेराव रखा गया है, उस घेराव की तैयारी के लिए आज दिन में हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी और किसान सभा के तमाम नेतागण गांव-गांव में फोन करके हमने भी निजी तौर पर फोन करके गांव में किसान साथियों को सूचना करने की प्रयास की थी। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से पिछला जो 26 तारीख का जो घेराव था उस समय की ये घोषणा की हुई है कि 15 जनवरी को हम बड़ा ऐतिहासिक महापड़ाव करेंगे। हालांकि हमेशा 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, लेकिन इस बार कैलेंडर में किस टाइप से मिस्टेक हुआ है, पता नहीं किस प्रकार का मामला है। कह रहे हैं कि 15 तारीख को मकर संक्रांति माना गया, 15 तारीख को मकर संक्रांति की छुट्टी होगी। लेकिन छुट्टी हो तो घेराव जो है वो कम से कम 1 महीने पहले का रखा हुआ है। निर्धारित डेट को ही कल घेराव होगा। इतना ऐतिहासिक घेराव होगा कि मुझे उम्मीद है हजारों लोग कल के घेराव में पहुंचेंगे और गांव गांव में किसान सभा के साथी तैयारियों में लगे हुए हैं। साथियों, सवाल ये है कि 2022 के बीमे को लेकर के आज लड़ना पड़ रहा है। हमारी पूरे जिले के अंदर 123 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया था। हमारी लड़ाई के बदौलत 27 तारीख को जो मीटिंग भी जयपुर में उच्च लेवल की, उसके बाद में जो पल्लू का कार्यक्रम था, उस दिन हमें वार्ता में बताया कि 65 पटवार मंडलों का ऑब्जेक्शन हमने हटवा दिया। उनके कुछ पटवार मंडलों में पैसा आना भी शुरू हो गए, लेकिन जिन 58 पटवार मंडलों पर अभी भी ऑब्जेक्शन है, उनका ऑब्जेक्शन हटाने के लिए आनाकानी कर रहे, हटा नहीं रहे। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार हमने लड़कर के 65 पटवार मंडलों का हटवाया ऑब्जेक्शन, इसी प्रकार से 58 पटवार मंडलों का भी हम लड़ाई लड़कर के ये जो ऑब्जेक्शन है वो हटवा लेंगे। और निश्चित रूप से किसान जब लड़ाए, किसान कभी हार करके घर वापस नहीं लौटा है। इसके साथ दूसरी सवाल ये कि 2021 के अंदर 10,000 पॉलिसियां हैं जो रिजेक्ट कर दी गई थी। पीएनबी बैंक की सबसे ज्यादा पॉलिसियां थी, उसमें से 9,000 के आसपास पीएनबी बैंक अकेली की थी। पीएनबी बैंक मंदरपुरा, पीएनबी बैंक परलिका, पीएनबी बैंक नौर, पीएनबी बैंक थर्ड का, ये चारों बैंकों की जो पॉलिसियां थी उनको रिजेक्ट किया गया था। और हमारी लड़ाई इस बात के लिए थी कि भी जिन किसानों की जो पॉलिसियां रिजेक्ट की है, इसके लिए या तो बैंक जिम्मेवार है और या फिर बीमा कंपनी जिम्मेवार है। आखिर में फिर फैसला हुआ, फैसले में ये तय हो गया कि इसके लिए बैंक जिम्मेवार है, बैंक पेमेंट करे। बैंक पेमेंट कर नहीं रही है, इसलिए हमने बैंक के खिलाफ पड़ाव डाल करके लड़ाई शुरू कर दी है मंदरपुरा में। और पीएनबी बैंक मंदरपुरा को इसलिए चुना है कि साथियों, नौर का जो बैंक है उसके आगे किसानों के बैठने के लिए जगह नहीं है, और परलिका और साल का जो बैंक है उसके आसपास के गांव के जो किसान है वो कम प्रभावित है, ज्यादा किसान नहीं। उस क्षेत्र के सबसे ज्यादा जो किसान 4-5 हजार के आसपास के जो किसान है वो मंदरपुरा इलाके के आसपास के किसान है, जिनके खाते नौर हैं, लेकिन इलाका उस साइड के किसान है जो पहले पीएनबी बैंक नौर में जिन्होंने केसीसी करवा ली थी, उसके बाद मंदरपुरा बैंक बड़ी थी, उससे पहले नौर करवा ली थी, लेकिन उसके बाद कुछ किसानों का मंदरपुरा में, कुछ किसानों का नौर में। तो साथियों, मंदरपुरा बैंक के आगे धरना लगातार जारी है, लेकिन कल
सभी पूरी तहसील के आखिर छोर के गांव टीलियासर से लेकर के कानसर से लेकर के बिडबिराना, ललाना, नथवाणिया, सभी गांव के काश्तकार कल नौर पहुंचेंगे और कल बहुत बड़ा ऐतिहासिक गिराव होगा। और कल के गिराव का न्यूनता देने के लिए मैं आपके बीच में लाइव आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि गांव-गांव से तमाम साथी, जो भी आपको वाहन मिले, जो भी आपकी व्यवस्था हो, ट्रैक्टरों से किसी प्रकार से आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में ताकत के साथ आना है। और अगर हम कल ताकत के साथ आए तो निश्चित रूप से कल हम जो ऑब्जेक्शन है वो तुड़वा करके घर लौटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक बात का आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा जो धरना चल रहा है वो जब तक आंदोलन नहीं जीतेंगे तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे, लड़ाई यूं जारी रहेगी। परसों हमारे छुट्टी से पहले दिन बंगोड़ी के साथ ही हमारे धरने पर थे। बहुत अलग अलग गांव के लोग डेली अपने गांव की ड्यूटी होती है उस प्रकार से धरने पर आते हैं, शानदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। मैं नौर के तमाम किसान साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत ऐतिहासिक लड़ाई जो है वो लड़ी है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं साथियों कि आपने इस दौर में जब बीमा कंपनी ने स्पष्ट तौर पर वार्ता के दौरान, हमारे बहुत सारे साथी जो वार्ता में गए हुए थे, वार्ता के दौरान स्पष्ट तौर पर बीमा कंपनी के अधिकारी ने यह कहा था कि हम किसी भी सूट में 123 पटवार मंडलों का जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आपकी लड़ाई की बदौलत हम हमारे आधे पटवार मंडलों के ऑब्जेक्शन तोड़ दिए, आधों के और तोड़वा लेंगे। और जिनका वेट विसंगति के कारण जिनका भी क्लेम जो रुका हुआ है वो तमाम साथी बहुत ही मजबूती के साथ कल पधारेंगे। मैं आपके बीच आज लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं इतनी बात कहने के लिए आपके बीच लाइव आया हूं कि कल 11 बजे उपखंड कार्यालय के आगे जहां अपना धरना चल रहा है, धरना स्थल पर आप तमाम साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ऐसा कोई गांव नहीं होना चाहिए कि जिस गांव से किसान साथी पहुंचे नहीं। जो साथी मेरे को बार बार फोन करते हैं कि हमारा बीमा नहीं है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सुबह 11 बजे उपखंड कार्यालय के आगे ताकत के साथ पहुंचे। अगर आज हम आगे हम लड़ लिए मजबूती के साथ और किसान अगर ताकत के साथ पहुंच गए तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को, केंद्र की सरकार को इस मामले में झुकना पड़ेगा और किसानों को जो क्लेम खातों में डालना पड़ेगा। और जिनको ये वहम है कि क्लेम अपने आप आता है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम आज जो लड़ाई है वो 2023 के क्लेम की नहीं लड़ रहे हैं साथियों, 2022 के क्लेम की लड़ रहे हैं। अगर सरकार अपने आप क्लेम डालती तो 2022 के क्लेम के लिए आज नहीं लड़ना पड़ता। आज 2024 चल रहा है, आज तक किसानों के खाते में दुग्गी नहीं आई है। तो अगर सरकार डालती, अगर व्यवस्था के हिसाब से क्लेम पड़ता तो 2022 का क्लेम 2022 में गिर जाना चाहिए था किसान के खाते में, लेकिन ये नहीं डालते। जब तक किसान बोलता नहीं, एकजुट नहीं होता, जब तक किसान मजबूती के साथ लड़ता नहीं, तब तक क्लेम किसी भी क्षेत्र में किसान के खाते में नहीं आता। राजस्थान के कई हिस्सों में क्लेम आना शुरू हुआ है, वो उसी इलाके में क्लेम आता है जहां का किसान जागरूक है, जहां का किसान लगातार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता है। अभी हमारे पास जो लुणकन सर के काश्तकारों के फोन आ रहे थे कि हम भी, हमारे क्लेम नहीं आ रहा है, हमें क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट नहीं दे रहे। मैं उन साथियों को, जो साथी लाइव भी जुड़े, मैं उनसे कहना चाहता हूं साथियों, क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट के लिए बहुत ही मजबूती के साथ लड़ना पड़ता है, तब जाकर के एक क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट देते हैं। हमने पिछले दिनों मई के अंदर पड़ाव डाल करके रात रात हजारों किसान जब उपखंड कार्यालय के आगे बैठे रहे, तब जाकर के इन्होंने आकर के ये बात मानी कि क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट हम आपको देंगे। जब ये चोर नहीं, बीमा कंपनी के लोग और सरकार और सिस्टम अगर चोर नहीं होती तो वो इनको कहां ये गाइडलाइन में बात डालने की जरूरत थी कि जो डाटा है वो किसानों के बीच में सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। ये जो डाटा छुपाने की बात जो कंपनी को जो छूट दी है वो केंद्र की सरकार ने छूट दी है। जो केंद्र की सरकार की जो सारे दिन जो चमचागिरी करते हुए घूमते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बीमा कंपनी को जो लूटने की जो लगातार जो छूट दी जा रही है वो आपकी केंद्र की सरकार के द्वारा ही दी जा रही है। जो ऑब्जेक्शन लगाने की जो छूट जो कंपनी को मिली है वो भी आपकी केंद्र की सरकार ने दी है। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि कंपनी कभी भी किसान की फसल के ऊपर ऑब्जेक्शन व्यक्त कर सकते हैं, खराबी पर ऑब्जेक्शन व्यक्त कर सकते हैं, किसी का भी क्लेम रोक सकते हैं। आपको ताजुब होगा कि पिछले 3 साल से 10 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन का तमाम क्लेम रोक रखा है। जितने भी काश्तकारों ने CHC यानी ई मित्र से प्रीमियम कटवाया, किसी का भी क्लेम नहीं आया पिछले 3 साल से। इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात क्या होगी? अगर कंपनी देती या सरकारें देती तो अब तक डलवा देती, लेकिन सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है। और यहाँ के माननीय जो लोकसभा के जो सांसद साहब गहरी नींद में सोए हुए, जब क्लेम आ जाएगा, किसान जब लड़ करके डलवा लेंगे तो उनकी एक पोस्ट आएगी हमारे बराबरी, वो लिखेंगे कि बधाई हो, नौर तहसील के किसानों के खातों में इतना इतना क्लेम आ गए, हमारे पोस्ट की कॉपी करके लगा लेंगे, या फिर कोई अधिकारी उनको बता देंगे, उसको अपने हिसाब से लिख करके डाल देंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, 2021 खरीफ के अंदर चूरू जिले के अंदर सैटेलाइट लागू हुआ था, खूब सारी पटवार 400-500 पटवार मंडलों के आसपास।
जब सैटेलाइट लागू हुआ तो उस सैटेलाइट के खिलाफ चूरू जिले का काश्तकार 6 महीने तक लड़ा, सैकड़ों दिन वहां के कलेक्ट्रेट के ऊपर पड़ाव डाल करके रहा। वो जो सैटेलाइट जहां लागू हुआ था उसमें से एक माननीय लोकसभा सांसद का खुद का गांव भी था। खुद के गांव के सैटेलाइट को तुड़वाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा चूरू की जिला कमेटी लड़ी है, और उनकी लड़ने के बाद और लगातार पड़ाव चलने के बाद चूरू जिले के अंदर जो सैटेलाइट है उसको तोड़ा है। सैटेलाइट तोड़ा है, अभी तक क्लेम किसान के खाते में नहीं आया साथी। ये हालात है ससद साहब की, खुद के गांव को नहीं संभाल सकते। वो कह रहे हैं कि हमने नोर में क्लेम दिलवा दिया, यूं नहीं आता क्लेम के लिए पग पग पर पॉइंट पर लड़ना पड़ता है। आप तो एक बात कह करके आपने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया था कि राजस्थान सरकार ने सैटेलाइट के आंकड़े दिए, मैं क्या करूं। जब हम लड़ करके ले सकते तो आप तो माननीय MP हो यहाँ के, आप क्यों नहीं बोल सकते, आप क्यों नहीं लड़ सकते, आपको कोई लड़ने के लिए रोकता थोड़ा ही है। लेकिन आप तो AC में सो करके गर्मी में हीटर के आगे बैठ करके टाइम पास करना चाहते हो, और फिर जब क्लेम आ जाए तो फिर आप वाई लूटना चाहते हो। जनता सब बातों को समझती है। नोर और भादरा वो इलाका है जहां के काश्तकार ने लड़ करके किसान का क्लेम लिया है, और मुझे उम्मीद है कि कल भी हजारों लोग आएंगे और सरकार की नाक में नकेल डाल करके किसान अपना 1-1 रुपया फसल बीमा क्लेम का लेगा। किसी को यह वहम है कि क्लेम किसी के खैरात है, ये खैरात नहीं है, किसानों का हक है। किसान प्रीमियम कटवाता है, किसान लड़ करके लेता है, लेकिन जब तक किसान लड़ता नहीं, बोलता नहीं, दुग्गी नहीं देती सरकारें। हमारे साथी रोहतास सौ संघ के ऐसे कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत आभार, कल आएंगे। सभी साथी जो लाइव जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कल आप सिर्फ फेसबुक के लाइव के माध्यम से ये मत मानो कि हमने लाइव देख लिया और हमारी लड़ाई जीत ली। नहीं भाई, लाइव के साथ साथ कल ये कार्यक्रम बढ़ा करके हर जो लाइव देख रहे साथी उनसे मेरा एक निवेदन तो ये कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक पहुंचाएं, ग्रुपों में शेयर करें। 2 नंबर बात कि कल हर गांव से निकल करके ताकत के साथ, मजबूती के साथ गांव से किसान साथी इस कार्यक्रम में आए। अगर हम आएंगे, लड़ेंगे तो ही क्लेम आ पाएगा, नहीं तो आप दुग्गी नहीं आएगी साथियों। दूसरी बात, सिर्फ लड़ाई क्लेम तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान में किसान फिर से जागृत हो गए। पंजाब के किसान ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी है MSP की बात को लेकर। 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान का किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। हमारी तो फसल बीमा क्लेम की लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई की मांग को साथ में शामिल करते हुए, संयुक्त किसान मोर्चे की मांगों को शामिल करते हुए ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे 26 तारीख को। तिरंगे झंडे लेकर के गांव से किसान ट्रैक्टर लेकर के नोर पधारेगा। लेकिन वो जो आगे का कार्यक्रम है उसके लिए आपके बीच में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन एक बार मेरा आप तमाम साथियों से ये निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ताकत के साथ, मजबूती के साथ कल के कार्यक्रम में पहुंचे। और जिनके जो भी बार बार जिनके सवाल आते हैं कि ये भाई साहब मेरा फलाना बीमा कट गया, ये नहीं आया, इसमें क्या होगा, ये 2021 का मेरी पॉलिसी में ये दिखा रहा है, मेरे में नो ड्यूज दिखा रहा है, मेरे में अनपेड दिखा रहा है, मेरे में अप्रूवल दिखा रहा है, मेरे में अनअप्रूवल दिखा रहा है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों सिर्फ फोन से अनअप्रूवल से बीमा नहीं आता। कल आप चल करके गांव से डॉक्यूमेंट लेकर के आप उपखंड कर लेके आगे पधारे साथियों। अगर आप नहीं आएंगे तो अकेला इंसान इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, और न अकेला इंसान इस लड़ाई को जीत सकता। बहुत बड़े डकैतों के खिलाफ लड़ाई है जिसमें पूरा केंद्र का, राज्य का पूरा सिस्टम एक साथ मिला हुआ है, दूसरी तरफ किसान मिले हुए। किसान अगर एकजुट होकर के मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो ये जो केंद्र और राज्य का जो गठजोड़ है, जो दोनों जो मिलकर के जो किसान को लूटने पर तुले हुए हैं, उनके गठजोड़ को तोड़ देगा किसान। अगर आज नहीं लड़े तो मैं ये समझता हूं साथियों, फिर आप ये मत उम्मीद करना कि इस इलाके में बीमा नहीं आ रहा। बीमा वहीं आता है जहां काश्तकार लड़ते। राजस्थान के हर इलाके से फोन आते हैं। कल एक साथी जो जायल तहसील नागौर से फोन आ रहा था कि साथियों हमारे इलाके में क्लेम नहीं आता। मैंने साथी को कहा था कि साथी पग पर पॉइंट पर लड़ना पड़ता है। सबसे पहले क्रॉप कटिंग से लड़ाई शुरू होती है, जो आखिर दम तक लड़नी पड़ती है साथी। सबसे पहले क्रॉप कटिंग को फेयरनेस करवाने के लिए लड़ना पड़ता है गांव के किसान को। उसके बाद उसके खराबा की रिपोर्ट लिखवाने के लिए लड़ना पड़ता है। उसके बाद खराबे की रिपोर्ट लेने के लिए लड़ना पड़ता है। लेने के बाद फिर से कंपनी ऑब्जेक्शन लगा देती है, ऑब्जेक्शन के खिलाफ लड़ना पड़ता है। फिर पैसा किसान के खाते में डलवाने के लिए लड़ना पड़ता है। हर पॉइंट पर 2018 के बाद का ऐसा एक बीमा कोई बता दे। माननीय नेताजी आकर के जो ये कहते हैं कि बीमा अपने आप आता है, उनको कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता सामने आकर के कह दे कि हमने बीमा एक साथ, पूरा बीमा फलाने सन का एक साथ डलवा दिया था।
गांव गांव में लोग बेचारे कागज चक्कर के घूमते कि हमारे इसमें ये प्रॉब्लम कर दी, हमारी ये प्रॉब्लम कर दी। अभी भी जिन काश्तकारों ने केसीसी बंद करवा ली, उनका 58 करोड़ रुपए का है, उनका खुद का पैसा है, उनके खाते में आया हुआ है, वो लेने के लिए 58 करोड़ रुपए वापस बाउंस कर लिए, वापस उठा लिए, वापस नहीं दे रहे। 58 करोड़ रुपए के लिए 3-3 हजार 2-2 हजार की किस्तें डाल रहे माई के लाल। बीड़बराना से 8 गाड़ी किसानों की कल पहुंचेगी। बीड़बराना के तमाम किसान साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जिस प्रकार से बीड़बराना के किसान साथियों ने तैयारी कर रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि हर गांव से किसान इसी प्रकार से तैयारी के साथ, ताकत के साथ आए। अगर आप इस प्रकार से ताकत के साथ नहीं आएंगे तो भाई फिर सरकार के पास, राज के पास ये बात जाएगी कि भी लोग लड़ना नहीं चाहते। और जिनको ये लगता है कि कल त्योहार है, बिल्कुल त्योहार है, लेकिन किसान त्योहार धरने पर मनाएगा, किसान पड़ाव पर मनाएगा, वहीं बनाएंगे गुलगुले, वहीं करेंगे कार्यक्रम पूरा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो कल वहीं रहेंगे रात को। हमने तो पिछले दिनों 9 रातें इस कड़कड़ाती ठंड में थाने के आगे काटी, इस राज की व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए। अगर हम उस समय नहीं लड़ते, रात को 9 दिन नहीं रहते, तो तना 100 रात जेड़ में नहीं होते। जो लोग फफूंद फैला रहे थे कि मंगेश नहीं लड़ेगा, उनको कहना चाहता हूं कि वो आपके निजी रिश्तेदार जेल में है, मिल के आ जाना, आपको प्रेम उबलता हो। जो भी किसान के हक पर डाका डालेगा उसके खिलाफ लड़ूंगा, हमारा हक बनता है। और कोई भी जनप्रतिनिधि, जनता का नेता, उसका प्रथम काम यह है कि कहीं भी जनता के हक पर डाका डाला जाए, उसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़े। अगर आप लड़ नहीं सकते तो जनता को बताएं जरूर कि आपके इस हक पर यहां डाका डाला जा रहा है। मैं तो नहीं लड़ सकता, लेकिन आप लड़ें। अगर आप नहीं बता पाते जनता को, तो फिर आप एज ए नेता होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे। सर जयराम थोड़ी कह रहे हैं पूरी ताकत के साथ आएंगे। बिल्कुल थोड़ी साहब आइए ताकत के साथ। सब गांव के जो किसान साथी है उनसे मेरा निवेदन है कि सिर्फ जयराम के अकेले के गांव से नहीं, हर गांव से। हमारे साथी मांगीलाल रिवाड़ है जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने हाथ लगा रखा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं राम राम साथी आएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साथियों आओ, ये लड़ाई सिर्फ अकेली कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं है, कांग्रेस भाजपा ये सब चुनाव के टाइम में कर लेना, लेकिन अब किसान की लड़ाई में सब लोग एकजुट होकर के आप पधारे। मेघाना नगरा श्री के किसान भी आएंगे भाई। बिल्कुल भाई साहब आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका लड़ाई में बहुत बहुत हार्दिक आभार है। खोपड़ा के साथी भी लाइव जुड़ करके कह रहे कि हम भी आएंगे। बिल्कुल हर गांव से आए, ऐसा कोई अपनी तहसील का गांव नहीं बचना चाहिए कि जिस गांव से किसान साथी आए नहीं। ननाऊ के ऊपर ऑब्जेक्शन है, बहुत ही 2 फसलों के ऊपर लगातार ऑब्जेक्शन है। ननाऊ का साथी जो जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी आइए। मालिया के साथियों से आज संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनसे भी कहना चाहता हूं ताकत के साथ आए। उसके बाद तो मांगी से उनसे बात हुई थी। साथियों कल बाकी करेंगे बातचीत। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि कल सुबह 11 बजे तमाम किसान साथी पहुंचे। किसानों के मुद्दों को लेकर के कल का घेराव रखा गया। उसमें 5-7 मुख्य मांगे। नंबर 1 मांगे कि 2022 के जो लगे हुए ऑब्जेक्शन है वो तोड़े जाए। जिनके ऑब्जेक्शन तोड़ दिए उनका क्लेम किसान के खाते में डाला जाए। 2 नंबर 2021 के अंदर रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल किया जाए। नंबर 3 बाउंस क्लेम किसानों के खातों में डाला जाए। जो काश्तकार फोत हो गए उनके परिवारजनों को उसका क्लेम दिया जाए। रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल किया जाए। ई मित्रों की पॉलिसियों को बहाल किया जाए। 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन के जो पैसे आपने जो रोक रखे हैं, जो जांच के नाम पर, उनके पैसे किसान के खातों में डाले जाए। दिन में जो रात को जो बिजली आती है उसको दिन में किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर दीपलाना का भी नाम लो। बिल्कुल साथी दीपलाना, बरवाड़ी, तमाम जो पटवार मंडल है इनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। दीपलाना के साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी आइए, दीपलाना से भी, उजलवाद से भी आइए। डिल्की के ऊपर भी ऑब्जेक्शन, डिल्की के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी आइए। गोगाबेड़ी से भी आइए। ये पूरा नॉर्थ तहसील का इलाका है। बरवाड़ी के साथियों से दिन में बात हुई थी, दीपलाना के भी कुछ साथियों से बात हुई थी, वो कह रहे थे हम आएंगे। तो आप सब लोग आए। और रामगढ़ के साथी हमेशा किसानों के आंदोलन में आगे रहने वाला है। रामगढ़ क्रांतिकारियों की धरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। रामगढ़ की धरती पर एक ऐसा ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था जिसने पूरे राजस्थान के अंदर एक नई मिसाल पैदा की थी। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया में रामगढ़ के किसान की स्टोरी को छापा गया था। 88 दिन बैंक के खिलाफ लड़कर के पहला देश का मामला था जिसमें
बैंक से किसान ने पैसे लिए थे, कोई वित्तीय संस्थान पैसा नहीं देती है। लेकिन पहले मामले रामगढ़ के किसान ने लड़ाई लड़ करके साथी बलवान पुनिया के नेतृत्व में एसबीआई बैंक से 8 करोड़ के आसपास पैसे थे जो एसबीआई बैंक ने थे। उसी प्रकार की लड़ाई पीएनबी बैंक के खिलाफ है। हालांकि उस समय राशि कम थी, अब की बार 90 करोड़ रुपए के आसपास है पीएनबी बैंक से। और मैं आज कह रहा हूं पीएनबी बैंक या तो पैसा दे देगी, इज्जत के साथ नहीं देगी तो ये 3 लाख रुपए के लिए किसान की जमीन को नीलाम करने के लिए आतुर हो जाते हैं, किसान को बदनाम करने के लिए आतुर हो जाते हैं, किसान की नीलामी करते हैं, किसान का नोटिस निकालते हैं, उसको दलील करते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं या तो पीएनबी बैंक, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार का फैसला हुआ है, पीएनबी बैंक या तो पैसा दे देगी, अगर पैसा नहीं देगी तो पीएनबी बैंक की नीलामी निकालेंगे सार्वजनिक रूप से लाइव होकर के। क्यों नहीं करे भाई? आप 3 लाख रुपए के लिए किसान को नीलाम कर देते हो, किसान की इज्जत को, आबरू को आप 1 मिनट में नीलाम कर देते हो। आप पर 90 करोड़ रुपए मांग रहे हैं नोट का किसान, आपको कब नीलाम करना है बताइए? दीपलाना गांव में कौन सी फसल पर ऑब्जेक्शन है साथी, मैं कल आपको बता दूंगा, अभी मेरे पास रजिस्टर नहीं है। पिछले दिनों मैंने लाइव आकर के बताया था, उसमें मैंने बाकायदा दीपलाना कर आपके सब गांव का नाम भी लिया था। पूरी रिपोर्ट मेरे फेसबुक पेज पर आप पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगी साथी। थोड़ा खूब सारा पीछे जाना पड़ेगा, विधानसभा के चुनाव आ गया बीच में, तो चुनाव की खूब सारी पोस्टें होगी। और बाकी कल फिर बता दिया जाएगा आपको। चाहिया का आंदोलन आप बुला रहे हो विजय जी, बिल्कुल चाहिया का आंदोलन कोई नहीं भूल सकता, हमारे बुलाने से नहीं भूला जाता भाई। चाहिया बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था पानी की मांग को लेकर के। चाहिया के किसानों का पूरे राजस्थान में नाम चला था। चाहिया का, रावड़ा गढ़साना का उस समय का एक साथ का आंदोलन था। प्रथम चरण के अंदर 58% पूरे पानी की मांग को लेकर के बहुत बड़ा ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में चाहिया गांव उस लड़ाई का केंद्र था। चाहिया को बीबीसी पर बोला गया था, चाहिया को चाहिया बोला जाता था बीबीसी पर उस समय। वो तो लड़ाइयां हमेशा कोई नहीं भूल सकता, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। साथी हरीश शर्मा जो चाहिया के साथी देख रहे थे लाइव, साथी का सवाल था, बिल्कुल भाई साहब, चाहिया को आने वाली पीढ़ियां तक याद रहेगी, चाहिया और रावड़ा गढ़साना। ये राजस्थान के जो गांव है जिनका नाम बड़ा शान के साथ, बड़ा फक्र के साथ लिया जाता है, इनके किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई थी। इनका भाईजी बुकरका से एक ही हूं मैं, आऊंगा बिल्कुल, एक ही क्यों आओ भाई, पूरे बुकरका की मांग है। इस बार बुकरका में खराबा नहीं बना, आपके गांव को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। साथी तेजपाल कह रहे हैं हम भी आएंगे, बिल्कुल तेजपाल भाई, आप बहुत ही संघर्षशील साथी हैं हमारे थालड़का से। थालड़का के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप भी आइए, सब लोग आइए। हालांकि थालड़का में इस बार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ क्लेम बने, लंबे समय तक नहीं बन रहा था। उसमें इस वाले जिन गाँव में पानी ज्यादा लगता है उस इलाके में लगातार ध्यान भी नहीं देते थे काश्तकार, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देंगे विशेष रूप से जिन गाँव में पीछे क्लेम नहीं बनाए। तो आप तमाम साथी जो जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। कल मिलते हैं 11 बजे। ओके तमाम साथी। पदमपुरा का जो ऑब्जेक्शन है वो हमारे संघर्ष के कारण हट गए, खातों में क्लेम आना शुरू हो गए। पदमपुरा के साथियों को बहुत बहुत आभार। बिरकाड़ी में भी वेट विसंगति का मामला था, वहां भी कुछ क्लेम आया है। कुछ गाँव में धीरे धीरे करके डालना शुरू कर दिए जिससे कि आंदोलन कमजोर हो। लेकिन मुझे पदमपुरा गाँव के हमारे साथियों पर, हमारे बहुत ही लड़ाकू साथी है पदमपुरा के, बहुत ही संघर्षशील किसान साथी है पदमपुरा के साथियों के, हमेशा आंदोलन में बहुत शानदार योगदान रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे क्लेम उनके आना शुरू हो गया हो, लेकिन वो इस लड़ाई में जरूर आएंगे। साथियों की मैंने पोस्टें भी देखी थी, साथियों ने डाल रखी थी कि साथी मंगेश चौधरी का किसान सभा का बहुत बहुत आभार कि आपकी लड़ाई की बदौलत क्लेम आना शुरू हो गए। बिल्कुल साथियों, कोई बात नहीं, अगर किसी भी, और इस आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे गाँव में बीच में क्लेम डाला जाएगा जिससे लड़ाई को कमजोर किया जाए। मैं ये बात करना चाहता हूँ, किसी भी गाँव का क्लेम आ जाए, जब तक एक एक गाँव का 1-1 रुपये का क्लेम नहीं है तब तक एक दूसरे गांव को, एक दूसरे गांव की मदद करनी है। ये नहीं सोचनी है कहीं भी कि हमारा तो आ गया, हम अब आगे हमें नहीं जाना है। इस प्रकार से हम अगर करेंगे साथी तो निश्चित रूप से फिर तो धीरे धीरे करके 5-5 गांव का डाल देंगे, फिर ये 5 गांव छूट जाएंगे, फिर 5 गांव का और डाल देंगे, फिर 5 गांव का और डाल देंगे। तो पूरे इलाके के किसान साथियों को एक साथ, एकजुटता के साथ, जब तक पूरी तहसील के किसान के खाते में क्लेम नहीं आता तब तक मजबूती के साथ डटा रहना। आपको याद दिला दूं, 2019 के अंदर 10 पटवार मंडलों को टाल करके पूरी तहसील में क्लेम हमारी लड़ाई के बदौलत डाल दिया था। लेकिन उन 10 पटवार मंडलों के पक्ष में पूरी तहसील की किसान सभा उनके साथ खड़ी रह करके लड़ी थी साथी। यह है किसानों की एकजुटता की ताकत, इसको बढ़ाए रखना है।
एक भी गांव अगर छूट जाए तो उस गांव के समर्थन में बाकी 150 गांव को उस गांव के समर्थन में खड़े रहना है आखिर दम तक। जैसा मैं सरसूंगा ऑब्जेक्शन है बिल्कुल साथी, तो ऑब्जेक्शन तुड़वाएंगे और एक एक रुपया खातों में लेने के बाद ही धरना समाप्त करेंगे साथी तीनों जगहों को। उससे पहले किसी भी सूरत में एक गांव भी आखिरी टाइम तक अगर बच जाएगा तो उसके लिए भी धरना जारी रखेंगे। ये 26 से पहले कह रहे थे एक ही ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ेंगे, फिर 27 तारीख को कहा कि आधे तोड़ देंगे, फिर आधे तोड़ दिए। अब ये कह रहे हैं 58 पटवार मंडल जो बच गए उनको नहीं तोड़ेंगे, उनको भी तोड़ेंगे। एक एक गांव का ऑब्जेक्शन तुड़वा करके और एक एक फसल का तुड़वा करके एक एक किसान के खाते में जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक लड़ाई को जारी रखेंगे साथियों। एक भी गांव अगर बच जाएगा तो ये नहीं हो सकता कि हम धरने को समाप्त कर दे, नहीं करें, लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए जिन गांव में आना शुरू हो गए उनको मेरी बधाई, आप तो और ज्यादा ताकत के साथ आए क्योंकि आपके पैसे आ गए हैं आपके खाते में। तीन जो हमने वादा किया था विधानसभा के चुनाव में, दो चीजों का कि चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, एक तो जो चना चोर है उनको गिरफ्तार करवाऊंगा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है जेल में। दूसरा हमारा वादा था कि 2022 का बचा हुआ क्लेम का 1-1 रुपया किसान के खाते में डलवाऊंगा। तो दूसरी हमारी जीत शुरू हो रही है। उसके बाद फिर बैठ करके तय करेंगे। जो लोग गांव में बकवास करते हैं कि बीमा तो मोदी देता है, बीमा फलाना देता है, ढिगड़ा देता है, उनको कहना चाहते हैं 1 साल आप तय करके देख लो। लेकिन फिर भी हम तो भाई बैठ नहीं सकते, थोड़ा दर्द हो जाता है जब हमारे किसान साथी आकर के कहते हैं कि मंगेश भाई बीमे के कारण हमारी केसीसी का ब्याज रोल ओवर हो रहा है, अगर बीमा नहीं आएगा तो केसीसी कुड़की पर आ जाएगी, लड़ना पड़ेगा। तो उनके लिए लड़ना पड़ जाता है, लड़ लेते हैं भाई। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बीमा अपने आप आता है, तो ऐसे होते हैं भाई। ऐसे लोगों से सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आजादी के आंदोलन में भी ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी दिया करते थे। तो सब लोग तो मैं बरसने से भी राजी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए लड़ाई में शामिल रहना। जो 5-5 हजार लोग आते हैं वो तमाम लोग विश्वास करते हैं हमारी किसान सभा पर, हम पर, कि मंगेश के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से फसल बीमा क्लेम की लड़ाई को जीत पाएंगे। बीमा के सवाल पर लोग मजबूती के साथ हमारा विश्वास करते हैं, ये बड़ी जीत है और मजबूती के साथ ही किसान की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो जिन जिन गांव का आना शुरू हो गए उनको बधाइयां, और जिनका नहीं आया उनके लिए लड़ेंगे ताकत के साथ। एक एक किसान के खाते में पेमेंट लाने तक लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित रूप से जीत का जब सुगंध आनी शुरू हो जाती है तो बिल्कुल दिल खुश होता है कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीतेंगे। पिछले दिनों ऑब्जेक्शन हट करके जहां पोर्टल के ऊपर नो क्लेम नाम आता था वहां क्लेम दिखाने लग गए थे, तब हमने पोस्ट डाली थी कि जीत की शुरुआत हो गई है। अब कुछ जगह डालना शुरू कर दिया, कुछ जगह जो है वो डाल रहे हैं अपने क्या है जो बाउंस क्लेम है वो डाल रहे हैं, लेकिन बाउंस क्लेम कुछ कल पूरी मामले की चर्चा करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। कल 11 बजे मिलते हैं।